क्या क्या तेरे लोग की है सर। पेसू सोलर टाइप का पहला गवर्नमेंट बिल्डिंग है सर। तो इस बिल्डिंग को आगे और एज ए प्रोटोटाइप लेके और बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इसको अडॉप्ट करने का कुछ सोचा है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज केरेडा का जो है अपना एक एसेट बना है। फर्स्ट टाइम ये लोग अपना एसेट बन के आज यहाँ पे इनका ऑफिस शिफ्ट हुआ है और ऑफिस का इसका बिल्डिंग का डिज़ाइन ही जैसे आपने पहले कहा कि पेस्यू सोलर टाइप का बना है, जो कि हमारे लद्दाख रीजन में सबसे फ़ायदेमंद है आपका, पर्टिकुलरली इन विंटर्स। तो बदकिस्मती से हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितने भी बने हैं सब कंक्रीट्स बने हैं और कभी विंटर को ध्यान में रख के नहीं बना है। तो अभी जब ये फर्स्ट टाइम ये जो बिल्डिंग बना है, इसलिए अभी हमने यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं केरेडा की, उनको भी हमने हिदायत दिया और हम एक सर्कुलर निकालेंगे। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग जब भी कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे वो लोग जो है कंसल्ट विद केरेडा। सबसे फर्स्ट जो अभी बनने वाला है हमारा जो 300 बेड हॉस्पिटल अभी बनेगा। जितना हॉस्पिटल हमारा बन गया। आप देखिए वो अभी जो बना हुआ हॉस्पिटल है वो श्रीनगर के डिज़ाइन का टोटली बना हुआ है, उसमें कोई सन फेस वगैरह का उनको कंसेप्ट नहीं है। अब ये जो हॉस्पिटल बन रहा है ये 3 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है और ये CPWD को चला गया है और CPWD को हमने बिल्कुल एक्सक्लूसिवली ये दिया है उनको डायरेक्शन कि कंसल्ट करेंगे आपका केरेडा से और प्रोजेक्ट के डिज़ाइन जो है वो अप्रूव करेंगे कौंसल से। तो ये एक जो बिल्डिंग बना है एक मॉडल बना है हमारे लिए, ताकि जितने भी हमारे नए बिल्डिंग्स हमारे गवर्नमेंट के बनेगा वो सारा ऑन द पैटर्न ऑफ दिस बिल्डिंग बनेगा। पेस्यू सोलर सिस्टम होगा, कीपिंग इन व्यू जो हमारे हर्ष विंटर सीज़न है उसको देखकर अभी हम लोग खुद देख रहे हैं कि बिल्डिंग का डिज़ाइन और अंदर जो है इसका जो हीट कितना अंदर जो है हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से कुदरती बात है गवर्नमेंट के ऊपर जितना जो रनिंग कास्ट जो खर्चा होता है आपका वो नेचुरली वो जो है रनिंग कास्ट हमारा ऑफिस का कम हो जाएगा। फिरोज साहब, अभी जो यहाँ पे केरेडा जो एक एजेंसी LHGC का जिसका चेयरमैन आप भी है सर, तो ये यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है उनका बहुत एक शायद लगभग 1 साल से उनका तनख्वाह नहीं मिला है सर। तो उस चीज़ को आप लोगों ने किस तरह कुछ हल किया है या और केरेडा को एक सस्टेनेबल एक एजेंसी और पहला जो LHGC का डिपार्टमेंट बनाने का कुछ सोचा है कि नहीं? देखिए, केरेडा को सस्टेनेबल बनाने का पहला जो कदम हमने इस साल उठाया है वो हमने फर्स्ट टाइम कैपेक्स प्लान में इनको एक हेड हमने क्रिएट किया है, जिसके लिए हमने इनको 2 करोड़ रखा है। आज तक ये प्लान में कहीं नहीं था। आज का सिर्फ जो पैसा इनको आता था वो मिनिस्ट्री ऑफ MNRE से आता था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में इससे इनको कुछ नहीं मिलता था। अब फर्स्ट टाइम हमने इनको डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो कैपेक्स प्लान बनता है उसमें इंक्लूड किया और फर्स्ट टाइम हमने इनको 2 करोड़ रुपया रखा है। तो लेकिन फर्दर डिमांड के हिसाब से वो जो हेड आपका बढ़ता जाएगा। बाकी रहा इनका सैलरी का इशू, बिल्कुल जेन्युइन है इनका सैलरी का इशू, वो हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया है और UT एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्री किया है कि 1 टाइम जो इनका पेंडिंग सैलरी है वो ये लोग क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर बैठ के हम लोग इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक रिस्ट्रक्चरिंग का सोच रहे हैं, ताकि ये जो है आपका एजेंसी एक सस्टेन रहे। ये ऐसा ना हो कि 2, 3, 4 साल के बाद आने वाले साल में ये कहीं वाइंड अप ना हो जाए। हमारा पैसा रखने का प्लान में रखने का ही यही कंसेप्ट है। और अभी एक नया ड्राफ्ट बन के आया है अपना UT एडमिनिस्ट्रेशन से। इसमें UT एडमिनिस्ट्रेशन से भी पैसे आएंगे, इसमें स्टेट सेक्टर से भी पैसे आएंगे और ये इंश्योर कर रहे हैं कि अभी जितने भी हमारे सोलर रिलेटेड या मिनी हाइड्रो रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो सारे जो हैं ये एक नोडल एजेंसी बनेगा। सारे काम जो है इनके ज़रिए करना होगा, जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट में। और उसका सर्विस चार्ज कम से कम 10 से 15% सर्विस चार्ज जो है वो केरेडा का होगा, वो भी एक सस्टेनेबल की तरफ जाएगा। इनको एक रेवेन्यू है। दूसरा आपका हाइड्रो जो हमारा अभी ब्यारस चल रहा है, अभी हमारा चिलुंग चल रहा है, या अभी मटाइन इनॉग्रेट हो गया और भी 2-4 अभी आने वाला है, उसका पावर परचेज़ का है आपका। वो पावर परचेज़ जब एक दफ़ा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो वहाँ से भी एक पैसा जो है हमारे पास हर साल रेवेन्यू करोड़ों में आना शुरू हो जाएगा। तो उससे भी एक तो सस्टेन ये है कि उसके जो स्टाफ का अपना सैलरी होगा, उसके अलावा नए नए प्रोजेक्ट्स जो है हम ले सकते हैं। हमारा सारा कौंसल का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, इवन LG साहब का भी ये है कि हम इन दोनों एजेंसीज़ को, केरेडा और लेरेडा को, किसी भी सूरत में सस्टेन करें, ताकि जो इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा लोकल जो ट्रेडिशनल हमारे जिस वे से हम बनाते हैं, जितने भी कंक्रीट जो आपने देखा होगा, एक तो कहीं पर आज तक सोलर का कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे करगिल और लेह में सोलर का कंसेप्ट लाने वाले ही हमारे यही 2 एजेंसीज हैं, ख़ासकर केरेडा
जो सोलर का आपने देखा, वाटर हीटर का होगा, रूफ टॉप का होगा, ये सारे तब से जो है केरला के वजूद आने के बाद ये सारे इंट्रोड्यूस हो गए, उससे पहले कहीं नहीं था। अब ये पैसिव सोलर सिस्टम जो बिल्डिंग्स में आना शुरू होगा, यही बिल्डिंग एक मॉडल होगा और ये सारा आपका नए जो हमारे बिल्डिंग्स आएंगे वो उसमें रिप्लिकेट हो जाएगा। सर इसको हालिया बर्फबारी होने के बाद जिस तरह से लद्दाख के अंदर काफ़ी बर्फबारी पड़ी है और स्नो क्लियरेंस के हवाले से इंतजामिया की जानिब से किस तरह के इंतजाम किया गया है, और ख़ासकर स्टॉकिंग की बात करें क्योंकि बर्फबारी होने के बाद ज़मीनी सतह से कारगिल कटअप हो जाता है देश और दुनिया के साथ, तो लोगों को अशिया खुदने के साथ एसेंशियल कम्युनिटीज़ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से किस तरह के इंतजाम? देखिए, इस से पहले तो मैं आपको कहूँगा इस साल हम बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड हैं। आपका इसेंशियल कमोडिटीज़ की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन आपका मार्केट में हो या आपका PDS जो हमारा फूड एंड सप्लाईज वाला डिपार्टमेंट है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्नो क्लियरेंस का हमने परसों रिव्यू लिया है हर जगह, और नए मशीन्स हमारे मैकेनिकल डिवीज़न में भी ऐड हुए हैं, बेकन में भी ऐड हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटी में भी ऐड हुए हैं, तो कहीं पर भी स्नो क्लियरेंस का भी कोई इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इशू कभी नहीं होगा। और बेकन विजय की तरफ से भी हमें स्नो क्लियरेंस के कोई इशू नहीं। एक तो हमने मशीनरी बढ़ा दिया है, दूसरा मैन पावर्स भी बढ़ा दिए हैं, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं कमी नहीं होगा। जहाँ तक हम जोजिला की बात करेंगे, आपका जोजिला का BRO और विजय और BRO का ये टारगेट है 31 दिसंबर। अभी रिसेंटली जो हैवी स्नोफॉल हो गया उसके बाद अभी आज या कल में मौसम अब साफ़ हो रहा है, तो ये अपना क्लियरेंस जो है वो शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दफ़ा ये रोड खुल जाएगा फिर, और उसके बाद अगर मौसम साफ रहा तो इनका जो टारगेट है 31 दिसंबर तक ये लोग किसी भी सूरत में इसको ओपन रखेंगे जी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के भी कुछ इश्यूज है, जिस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से अगर UPSC की बात करें, SSC की बात करें, तो उस हवाले से कारगिल के अंदर कोई भी सेंटर नहीं है। इससे स्टूडेंट्स को और ख़ासकर एम्प्लॉयज़ जो एस्पिरेंट है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से किस तरह की स्टेप्स? ये आपका बिल्कुल सही है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका सेंटर जो है ले में हो या ले से बाहर हो, हमारे करगिल में आज तक कोई सेंटर्स नहीं है। तो उसके बारे में हमारे रिप्रेजेंटेशन भी आया स्टूडेंट्स की तरफ से, और हमने कल बात भी किया था LG साहब के साथ। मैंने मतलब उस वक्त तो फॉर्मल इस तरह से इनफॉर्मल उनसे बातचीत हुआ, तो मैं फॉर्मली जो है उसको टेकअप कर रहा हूँ। तो अगर ये चाहते हैं कि अगर कुछ सेंटर अगर ले में रहे, कुछ यहाँ रहे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके सेंटर करगिल में भी हो, ताकि बच्चों को वहाँ जाना ना पड़े। आपको पता है कुछ हमारे स्टूडेंट वहाँ एग्ज़ाम देते हुए कहीं एक्सीडेंट भी हो गया उनका, तो ये सारे चीज़ें हमारे नज़र में है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्स तक इसको सॉर्ट आउट करेंगे।